नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज़। आज हम बात करेंगे शिक्षा जगत की एक ऐसी जगह की जहां छात्र पढ़ने के बाद आते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। भविष्य के निर्माण के लिए कहीं न कहीं पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की परीक्षा भी आवश्यक होती है। उसी कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं एक करण क्लासेस के शिक्षक आनंद कुमार कर्ण, जो वर्षों से इस शिक्षा जगत में कार्यरत हैं और कईयों को कहे तो सैकड़ों हज़ारों को इस माध्यम से नौकरी दिलवा चुके हैं। आज वो अपना जीवन यापन संपन्न कर रहे हैं और दूसरे को भी करवा रहे होंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे सीधे आनंद कुमार कर्ण से और उनसे बात करेंगे ये भी कि इस कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई, क्या देखा, क्या वो पढ़ाई सफल है, ऑफलाइन बेहतर है या ऑनलाइन बेहतर है, आज के समय में क्या कंपटीशन कितना ज़रूरी है और कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, उन्हीं से सीधे बात करेंगे। नमस्कार, आपने किस प्रकार से ये कोरोना महामारी के दौरान जो परीक्षाएं हुई है या होने वाली हैं और आपने जो किया छात्रों के लिए, क्या किया छात्रों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रथमतः राकेश जी आपको और आपके इस चैनल दरभंगा पब्लिक न्यूज़ के सब परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा। और आपके चैनल माध्यम से जो भी अभिभावकगण, छात्रों के जो अभिभावकगण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। और साथ साथ तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटिव जगत के तमाम छात्रों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में जो स्थिति बन गई, अब तो लगभग 2 साल होने को हो जाएंगे, समय 1.5 साल से ज़्यादा बीत गया। तो परीक्षाएं तो अपने समय से निर्धारित हैं, जिसमें कुछ परीक्षाएं डिले हुई, एनटीपीसी डिले हुई, लेकिन वो पुनः उसका फेज अब समापन की ओर है। आगामी जो अभी करंट में वैकेंसी है वो आपका जीडी के लिए एसएससी लगभग 25,000 प्लस मोर देन 25,000 का वैकेंसी निकाली है। आईबीपीएस जो एसबीआई है, बैंकिंग सेक्टर का जो भी कॉम्पिटिटिव है एग्ज़ाम्स या एसएससी लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स है, वो उसका कैलेंडर है और कैलेंडर के अनुसार वैकेंसी आती है, आएगी। तो आज के जगत में, आज के इस माहौल में हम छात्रों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन का इंतज़ार तो करें ही, ऑफलाइन है, लेकिन अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए, पढ़ाई का लाइन न टूटे, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से ज़रूर जुड़ें। और मैं टीचमिंट ऐप पर आज ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं और लगभग 250-300 बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छी एप्लीकेशंस हैं जिस पर छात्र बहुत मज़े से हमारी पढ़ाई को समझते हैं। हाँ, ग्रामीण परिवेश है, तो ग्रामीण परिवेश में नेट का तो प्रॉब्लम है ही, तो कुछ समस्याएं हैं जो छात्रों को झेलना पड़ रहा है। सरकार ने तो कई एग्जामों के कैलेंडर जारी कर दिए हैं, तो छात्र किस प्रकार से तैयारी करें, आपसे कैसे संपर्क करें? फिर देखिए, मैं पहले बताया कि ऑनलाइन ही अभी के समय के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पर छात्र, हम अपना सोशल मीडिया पर बराबर हम निकालते रहते हैं। हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर के द्वारा बराबर विज्ञापन दी जा रही है। कल भी एक विज्ञापन आई है हमारी सोशल मीडिया के, फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो या हमारा एक करंस क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर राजशेखर झा राजू जी, उनका मोबाइल नंबर बराबर प्रसारित होता रहता है 9934849696 से 9934849798। इस पर छात्र संपर्क करें और हमसे जुड़ें। जैसा कि सरकार का बराबर हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि इस महीने में तो आपका स्कूल कॉलेज खासकर 11th 12th और उससे आगे के क्लासेस को खोल ही दिया गवर्नमेंट।
पुनः 6 अगस्त से एक नई डिसीजन आने वाली है, जिसमें प्राइमरी जो भी स्कूल्स हैं उसको और कोचिंग संस्थान जो प्राइवेट हैं उसको भी खोलने की पूरी तैयारी है। तो अब तो ऑफलाइन का भी प्लेटफॉर्म भगवान की कृपा से बन जाने वाला है। तो हम छात्रों से कहेंगे कि वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमसे टीचमिंट ऐप पर। एक करंस क्लासेस के दिए गए सुझाए गए नंबर जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हमारा चैनल पर सारे वीडियोज में लगे हैं, तो उनसे हमारे डायरेक्टर सर से संपर्क करें। हम मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं। हमारे असिस्टेंट टीचर हैं सूर्य नारायण यादव उनका पूरा नाम है, और वो भी अब काफ़ी मशहूर हो चुके हैं जीके जीएस के क्षेत्र में। और उनसे जो पढ़ाई विगत दिनों मिली हमारे छात्रों को, वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश में मैं खुद और जीके जीएस में वो खुद आते हैं। और छात्र पिछला जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ और जो आज 23 तारीख से पुनः लास्ट फेज शुरू हुआ है, उसमें लगभग क्वेश्चंस आप किसी भी छात्र से पूछेंगे तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए मटेरियल से ही आ रहे हैं। आप जी। जो ऑनलाइन क्लास लेते होंगे तो क्या लग रहा है कि छात्र छात्राओं का आईक्यू या आई कांटेक्ट आपसे बन रहा होगा? हाँ, उस टीचमेंट ऐप में एक खासियत है कि आप जिस स्टाइल से ऑफलाइन को पढ़ाते हैं वो सारा स्टाइल उसमें ऐप में है। मैसेज के माध्यम से वो चैट करते हैं हमसे। एक प्रश्न पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं छात्रों को मौका देता हूँ कि आप हमसे चैट के माध्यम से प्रश्न करें, अथवा अगर कोई इंटरएक्ट हमसे वीडियो में होना चाहते हैं तो उसमें वीडियो का भी ऑप्शन है जो हमसे वो जुड़ते हैं। और बड़ा अच्छा खासा 300 स्टूडेंट्स लगभग हमसे जुड़े हैं। मैं शाम में 7 से 9 2 घंटे का क्लास उस पर ले रहा हूँ, और जो भी छात्र जुड़ पा रहे हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और अब तो ऑफलाइन का भी समय लगभग आ चुका है। आप तो वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपके छात्र अभी तक कहाँ कहाँ कार्यरत होंगे, किस किस क्षेत्र में उन्होंने अपनी मुकाम हासिल की? ये महज एक संयोग कहा जाए कि भारत के अंदर जो भी स्टेट्स एग्ज़ाम होती है जनरल कम्पिटिटिव क्षेत्र में, अथवा जो भी सेंट्रल एग्ज़ाम होती है, उसमें हम लोग बैंक एसएससी और विभिन्न राज्यों का भी एसएससी ले सकते हैं। और जो डिफेंस सेक्टर है या रेलवे का सेक्टर है, उसमें लगभग कोई जोन ऐसा नहीं होगा जहां हमारे छात्र कार्यरत नहीं होंगे। आप दरभंगा शहर में, मधुबनी में, या दरभंगा कमिश्नरी से भी जो जुड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें अगर आप देखें तो लगभग किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो मुझे काफ़ी खुशी होता है कहने में, और ओपनली कह रहा हूं कि हमारा छात्र आपको ज़रूर वहां पर मिल जाएगा जो यह कहेगा कि हम कर्ण क्लासेस के स्टूडेंट हैं। आने वाले समय में जो ऑफलाइन प्रक्रिया होगी जी, तो उसमें आप क्या करने जा रहे हैं? ऑफलाइन में क्या कहेंगे? हमने इस विगत जो 1.5 साल का, पौने 2 साल का ये मुझे गैप मिला है जिसमें मैं ऑफलाइन से वंचित हो गया, तो मैं अपना पूरा एनर्जी, जो भी मेरा ये कहें कि स्टेमिना था, जो भी मेरी इम्यूनिटी थी, उसको तो कोरोना से बचने के लिए लगाया ही, और साथ साथ छात्र हित में मैंने संपूर्ण मटेरियल का उत्खनन करके अपने पूरे टीम के सदस्यों के द्वारा, खासकर जिसमें हमारे जीके जीएस सूरज जी पढ़ाते हैं, उनको भी अपने सानिध्य में रखकर 8 घंटा डायरेक्टर सर हमारे खुद जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं, उस तरह से मैं ऋणी हूँ राजशेखर झा जी का भी, जिन्होंने हम लोगों को पूरा प्रेरणा देते हुए कि आप लोग अगर ऑफलाइन में ऐसे पढ़ाते थे तो 8 घंटा ड्यूटी आपको करना होगा, और सारा मटेरियल का, जैसे एक हमारा उत्खनन डिपार्टमेंट इंडिया का नए नए जगहों का उत्खनन कर पुरातात्विक बातों को निकालता है, उसी तरह हम मैथ रीजनिंग इंग्लिश के क्षेत्र में नई नई इजाद किया। तो क्या नया से नया टेक्निक आयाम हो सकता है, उसके लिए हमारे सूरज सर भी बहुत मेहनत किए हैं, जो रंग दिखाएगा जब ऑफलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो रही है। तो हमारा यह पूरा टीम जो कर्ण क्लासेस का है, उसमें जो निर्देशन मुझे डायरेक्टर का मिला है, वो डायरेक्टर सर का भी मैं आभारी हूँ कि आने वाले समय में अगर आज मैं 50 स्टूडेंट को पास कराने का पर बैच अगर मेरा रिजल्ट का आंकड़ा रहा, तो आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहूँगा
कि 100% स्टूडेंट्स पास करने का मैं दावा दूंगा, दावा ठोकूंगा मार्केट में। जो हमारी टीम ने पूरा जी जान से मेहनत करके इस कोरोना काल में संपूर्ण मटेरियल को बनाने का और नए ढंग से उसे प्रस्तुतिकरण करने का पूरा रुख तैयार कर लिया है। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे छात्र को और अभिभावक? अंतिम संदेश मैं अभिभावक को खास कर देना चाहूँगा, और साथ साथ आज के छात्र ही अब तो खुद अभिभावक, मैट्रिक के बाद बच्चे लगभग हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां वो समझने लगते हैं। तो मैं सबको कलजोर विनती आपके इस चैनल से, जो आपका चैनल बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है, हमारे दरभंगा पब्लिक न्यूज करके जो आपका चैनल है, मैं यह कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने को पूरी बुलंदी में अपने को तैयार कर लें, और यह कोरोना काल कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर सजा से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आ जाइए, मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरह से, नए ढंग से, नए इजाद में आपको पढ़ाने का दावा करता हूं, और आपको 100% सफलता दिलाऊंगा। यह 100% जुनून और तमन्ना के साथ मैं आपके चैनल से आगाह करना चाहूँगा मार्केट में आने वाले न्यू कमर्स को। धन्यवाद। अभी आपने सुना एक करण क्लासेज के शिक्षक आनंद कुमार कर्ण से, उनसे पूरी बात आने वाला समय में वो किस प्रकार से वो ऑफलाइन के माध्यम से छात्रों को पढ़ाएंगे, क्या कुछ देंगे। उन्होंने अपने मुख से कहा कि आज हर क्षेत्र में उनके पढ़ाए छात्र कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। एक बार जरूर भी आप लोग आइएगा, और ऑफलाइन जब शुरू होगी सरकार के दिशा निर्देश के बाद, तो जरूर इनसे संपर्क करें। धन्यवाद।